Good afternoon, everyone. कहाँ पहुंचे थे हम? टाइप 2 इज ओवर. डायस याद है, कार्ड याद है, प्रोबेबिलिटीज निकालना. टाइप 3 कॉम्बिनेशन फॉर्म प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? NCR कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन याद है ना? कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं हम लोग? जब सिलेक्शन करना है. करेक्ट. आपका NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. याद है सबको? पक्का? ओके. अब कोई भी इवेंट, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है. थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ लास्ट लेक्चर का. कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. जैसे लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू, कैसे आएगी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी? न्यूमरेटर में क्या आएगा? हाँ चलो एन ऑफ ए बोलो, या उसी को अपन क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम. याद है ना? एफ अपॉन टी लिखा था मैंने. और डिनोमिनेटर में एन ऑफ एस. याद है? तो ये आपका सैंपल स्पेस का कॉम्बिनेशन है. 2 बार अब कॉम्बिनेशन लगेगा ना. 50 अपने को वो ये वाला याद है क्या? एग्जाम्पल जब रेड कार्ड सिलेक्ट करना था तो डिनोमिनेटर में क्या लिया था हमने? 52C1. डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ. बेसिकली तुम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल दे तो सैंपल स्पेस तो वही रहेगा. न्यूमरेटर में क्या आएगा? जो अपना फेवरेबल इवेंट है. अपना फेवरेबल इवेंट क्या है कि रेड कार्ड सिलेक्ट करना है. तो कितने रेड कार्ड्स है हमारे पास? 26. उसमें से कितना सिलेक्ट करना है? 1. और ये 52C1. याद है ना? A bag contains 6 red balls. कितने red balls है? And 4 blue balls. 1 ball is drawn at random. Find the probability that the ball is red. थोड़ा सा दिमाग लगाने को ट्राई करो. आ रहा है कि नहीं? तो मैं आंसर देने वाली हूँ, बट ट्राई कर लो. डिनोमिनेटर में पूरे बॉल्स आएंगे. न्यूमरेटर में सिर्फ वही बॉल आएंगे जो फेवरेबल है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है. देखो, अब बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, यानी कि टोटल बॉल्स कितने हो गए? 10. तो तुम्हारे डिनोमिनेटर में तो टोटल आता है ना, तो 10 लिखेंगे क्या? 10 नहीं, अभी हमको क्या सिलेक्शन का केस है. 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. तो 10 में से कितने बॉल्स निकालने वाले हम? 1. न्यूमरेटर में फेवरेबल. फेवरेबल मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दैट द बॉल इज रेड. कितने रेड बॉल्स है? C1. तो 6C1 को अगर आप फॉर्मूला से भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आता है? 6. और डिनोमिनेटर में 10. समझा ये वाला केस सबको? पक्का? किसी को डाउट, प्रॉब्लम? नहीं? चले आगे, चले आगे. एग्जाम्पल 2. 2 cards are drawn at random. कितने कार्ड्स? 2 cards from a pack of 52 playing cards. Find the probability that they are diamond cards. आंसर मत देखो, थोड़ा सा सोचो. अपन ने कार्ड्स के 1-2 सम किए हैं. टोटल कितने? पहले तो आप टोटल निकाल लिया करो, बेस्ट तरीका है वो. टोटल कितने हैं? तो सैंपल स्पेस 52C1 बनेगा क्या? 2 बनेगा. अपन अभी तक 1 यूज कर रहे, वो 1 बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है. तब तक अपन एक चीज ड्रॉ कर रहे थे. अब कितनी चीज ड्रॉ कर रहे हैं? 2 कार्ड. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 52C2. न्यूमरेटर दैट दे आर डायमंड कार्ड्स. कितने डायमंड कार्ड्स है? 13 है ना? याद है सबको? वो सूट, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब. तो क्या आ जाएगा? ये 13 में से 2. ये आपका फेवरेबल आउटकम है. और टोटल 52C2. क्लियर क्या? तो सॉल्व करो ना फिर. 13C2 और 52C2 सॉल्व करो. चलो, समझ रहा है? इजी लगा? सूरज नहीं आया आज? और वेंकटेश क्या है आज कॉलेज में? क्या बात कर रहे हैं?
ये वो वाले प्रैक्टिकल होंगे ना अभी तो। अच्छा, नकली वाले मतलब बोर्ड्स वाले नहीं है ये। आते क्या आंसर आज के दिन? मेरे को न्यूमरेटर बताओ कितना है? 78 है। 13C2 सच्ची? और डिनोमिनेटर क्या बोले? 72 और ये 1326। कैसे सॉल्व करेंगे ये? 13C2 है तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 2 कितना बचता? 11। तो हम 13, 12 और 11 फैक्टोरियल लिख देंगे। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल और एक 2 तो है ही नीचे। कट करो इनको। 2 कितना? 12, 6, 13 इंटू 6 78। क्लियर? सबको समझा ना? पक्का? सिमिलरली क्या निकाला हमने? 52C2 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल। तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 इंटू क्या आंसर आ रहा है? 1, 3। ये तो आप कैलसी पे कर सकते हैं अगर आपको ऐसे कट नहीं करना है तो, योर चॉइस। अच्छा, एक शॉर्टकट है, समझ लो बात को। अब डिनोमिनेटर जैसे ये 52, ध्यान देना सब, शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है ये। 52C2 है तो नीचे कितना है? 2 है ना, तो आप लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 52 इंटू 51। आगे का सब कट होने वाला है। और डिनोमिनेटर में ये जो है उसका फैक्टोरियल लिख देना। यही हुआ ना इधर भी? आप 50 फैक्टोरियल, ये कहाँ पे काम आएगा? 7C2 है तो एक्चुअली करना क्या है? 7 इंटू 6 अपॉन 2। समझे क्या? देखो बता रही वापस बता रही, जादू हो गया ये। देखो ये आपका लॉन्ग मेथड, ये आपका, ये एक्चुअली ये शॉर्टकट्स हम बहुत डिटेल में चैप्टर में देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन का काम है इसलिए बता रही हूँ। 5C2 क्या करते हैं आप लोग? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, वैसा ही लिखो, कट हो गया, बराबर है क्या? तो अभी बचता कितना है अपना? अल्टीमेटली यही पार्ट बचता है जो सॉल्व करना है। अच्छा, नीचे कितने नंबर है वो देखो। नीचे 2 है तो ये ऊपर वाले को 2 बार तक मल्टीप्लाई करो। मतलब क्या? 5 इंटू 4। आगे मत करो क्योंकि आगे का एनीवेज कट गया था ना। और डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सॉल्विंग पार्ट सेव होगा। ये कब सेव होगा? अभी तो छोटे छोटे नंबर है। 10C3 क्या करेंगे? चलो 10C3 के केस में सब लोग बताओ क्या करेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8। बस क्यों? क्योंकि नीचे 3 है ना, तो तुम 3 तक ही मल्टीप्लाई करो, पूरा आगे तक मत लेके जाओ। डिनोमिनेटर में इसका फैक्टोरियल 6 हो गया। अच्छा, लॉन्ग कट से जाना है तो मैं टैली करा के दे दी। 10 इन, अच्छा यहाँ पे क्या था? 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो वही होने वाला है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 और 7 फैक्टोरियल। बच के वही आने वाला है। तो इतने बार ये सब हमको ये लिखना फिर ये लिखना, इतना टाइम रहेगा क्या पेपर में? नहीं। तो गो फॉर द शॉर्टकट। समझा शॉर्टकट? पक्का? एक और बार ट्राई करेंगे। चलो 52C4 बताओ, आंसर करो, कहाँ तक जाएंगे? 52 इंटू 51 इंटू बस रुक जाएंगे ना। और आगे 4 फैक्टोरियल कितना रहता? अभी तक नहीं लाना हुआ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 124। समझे क्या?
11C2 बताओ अभी क्या करेंगे? 11 इंटू 10 इंटू नहीं जाना है अभी, और नीचे 2। समझा सबको शॉर्टकट? वापस बताओ, समझा? पक्का? श्योर? ठीक है। शॉर्टकट लिखने की जरूरत है क्या तुमको? ये लो, ये पार्ट लिख के लो। ये वाला 13 इंटू 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना? 2 फैक्टोरियल इज 2, क्योंकि देख तू आगे क्या लिखेगी? 11 फैक्टोरियल। 13 माइनस 2 वैसे भी क्या आता है? 11 फैक्टोरियल। ये और ये कट होने वाला है, समझा? चलो लिख के लो एक बार इतना लॉन्ग कट शॉर्टकट वाला पार्ट, बहुत कम आएंगे आगे। कौन सा बताओ? ये देखो नीचे जितने नंबर रहते हैं ना उतने नंबर तक तुमको तुम्हारा नंबर मल्टीप्लाई करना है। जैसे नीचे 2 था तो तुमने क्या किया? 5 इंटू 4 किया। आगे 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं करने का, और डिनोमिनेटर में क्या लेने का? जो ये नंबर है उसका फैक्टोरियल। बस इतना ही। यहाँ पे कौन सा नीचे कौन सा नंबर है वो देखो, और उतने नंबर तक मल्टीप्लाई करो। डन क्या सबका? क्या लिखा है शॉर्टकट लॉन्ग कट? चले आगे। तो ये आंसर आ गया सबका 78/1326। अच्छा, रेड्यूस करना नहीं समझता है तो प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन रहते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन ऐसे है, ठीक है? 1/17, 2/17, 2/13 और नन। तुम्हारे पास 78/1326 है। कैसे समझना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फिर ढूंढने का क्या, कौन सा टेबल में जाएगा? लॉन्ग कट करेंगे क्या हम? नहीं, यही मोमेंट पे कैलकुलेटर अलाउड है अपने को। 78/1326 करो, चलो जल्दी जल्दी। 0.05, मतलब तुम्हारा आंसर 0.05 आ रहा। ऑप्शन में भी देखो ना कहाँ पे वो आ रहा। 1/17 तो नहीं हो सकता। होता क्या 1/17? होता है? क्या बात कर रहे? करो डिवाइड जरा। आ गया आंसर पक्का? 2/17 से चेक करने के सारे ऑप्शन। ऐसे हो सकते हैं तुमसे कोई गलती हो गई। 2/17 से आ रहा? नहीं। 2/13 से आ रहा? नहीं। मतलब तुम्हारा आंसर क्या है? ए। क्योंकि इतना तुमको वो मोमेंट पे टाइम नहीं रहेगा, आवाज नहीं चाहिए, टाइम नहीं रहेगा ये ढूंढने के लिए कि कौन से किसके टेबल में जाता है। सबकी टेबल्स भी इतने अच्छे नहीं है कि तुमको इमीडिएटली क्लिक हो जाए कि ये कौन से, नहीं तो तुम 2 से चालू कर देंगे। इतना टाइम रहेगा क्या पेपर में? नहीं। तो क्या करने का, तुम्हारा कितना भी बड़ा नंबर आने दो ना, ऑप्शन से टैली करो डिवाइड करके सीधा। समझे? पक्का? चलो एग्जाम्पल नंबर 3। A card is drawn at random from a pack of 52 cards. ठीक है, find the probability that a card is court card. What is a court card? देखो जरा सोचो। ये रहा नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, ये कितने हैं? 12। और यही कार्ड क्या रहते हैं आपके? कोर्ट कार्ड्स रहते हैं। तो ऊपर आपके नोटबुक में ऊपर लिख देना कोर्ट कार्ड्स एंड फेस कार्ड्स आर सेम। फेस कार्ड्स कहाँ गया रे अपना सम? ये लो एग्जाम्पल 3 फटाफट से सॉल्व करो, आना मांगता है। इस टाइप के अपन ने 2-3 कर लिया अभी के अभी। ट्राई आया आंसर? एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 52C1। तो डिनोमिनेटर में तो 52 आ गया। न्यूमरेटर में फेस कार्ड कोड कार्ड है ना, फेस कार्ड कितने रहते हैं हमारे पास? 12C1 का आंसर भी क्या आने वाला है? 12। तो 12/52। इसको
थोड़ी 1/13 करो, ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम? चले आगे फिर नेक्स्ट टाइप पे, मिक्स्ड टाइप सम। चल, what is the probability of getting 53 Sundays in a normal year? प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, चलो ट्राई, दिमाग लगाओ और आंसर करो। देखो CMA फाउंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के CMA फाउंडेशन को तुमको तो ये क्वेश्चन आता चाहता है, किधर ना किधर कुछ तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो तुम लोग के लिए तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके बाद वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है तुम लोग को प्रोबेबिलिटी का। CA फाउंडेशन तुमको भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, डिपेंडिंग है, लेकिन CMA का फिक्स्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का आता ही है। बात समझो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज? अभी अपना जो साल है, जो भी साल रहता है, कितने संडेज रहते हैं, कितने वीक्स रहते हैं? 52 वीक। ये तो बचपन में पढ़ा था अपन ने, एक साल में कितने वीक रहते हैं? 52 वीक, ठीक है, यानी कि जितने वीक उतने संडे, बराबर है ना। पर वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 53 संडे चाहिए, यानी कि एक दिन ज्यादा आ रहा है, पूरे साल में एक दिन क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब वो एक दिन कौन सा दिन है? इट कैन बी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरे 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है ना। हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे कि वो दिन संडे होगा, इसका चांस क्या है। तो तुम्हारा टोटल कितने डेज है तुम्हारे पास? एक में वो एक दिन की बात कर रही, 52 तो आ गया। अभी जो एक दिन है वो क्या क्या हो सकता है? पूरा वीक हो सकता है ना, संडे टू सैटरडे। तो टोटल 7 ऑप्शन है उसके पास होने के लिए, उसमें से संडे यानी कि एक ही दिन बचता है, इसीलिए वो 1/7 है। समझे? टोटल कितने डेज है हमारे पास? 7 डेज होते हैं एक हफ्ते में। देखो 52 तक तो बराबर चला, अब एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। वो एक दिन एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है ना। सैंपल स्पेस क्या क्या बन रही तुम्हारी? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सैंपल स्पेस है। इसमें से तुमको संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो तो एक ही दिन है, बराबर है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1, और टोटल आउटकम 7। समझा सबको? 1/7 पक्का? ये देखो सैंपल स्पेस में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एन ऑफ एस क्या हो गया आपका? 7। और आपका इवेंट ऑफ गेटिंग 53rd, जो 53rd डे है ना, वो संडे चाहिए तुमको। तो संडे तो इसमें से एक ही है, ये वाला, तो 1/7। क्लियर? पक्का? श्योर? क्या? तो अब ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर? 2/7। दो संडे आ सकते। फिर अरे वो उसमें समझ गई, तुम्हारा 2 दिन बचते, वो ठीक है। तुमने 2 दिन बचने को न्यूमरेटर में 2 डाल दिया क्या? मैंने 2 ऊपर का एक कैसे निकाला था? मैंने सैंपल स्पेस बनाया था। तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है? 7 ही अभी भी। क्या बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा? संडे से 2 बार चिपक के संडे आते क्या? हाँ, वो चांस ही सुनना चाहती हूँ मैं। चांस ही तो बताओ ना कौन से, वही तो सुनना चाहती हूँ। हाँ, ऐसे मत करो, जोर से बोलो। बराबर है। हाँ, यही तो सुनना था मेरे को। वेरी गुड। वही नहीं बोल रहे थे, अभी उसने बराबर बोला। तुम 2 दिन, कब से 2 दिन? अरे देखो, अभी लीप ईयर में एक दिन ज्यादा रहता है, बराबर है क्या? तो टोटल कितने डेज रहते तभी? 366। 2 दिन, एक तो तुम्हारा जो नॉर्मल 365 वाला, प्लस ये लीप ईयर का अजम्पशन रहता है इंस्टीट्यूट का, वी कांट हेल्प इट। जब लीप ईयर का क्वेश्चन आता है तो 2 दिन ज्यादा मिलते हैं अपने को। कितने दिन ज्यादा मिलते हैं? 2 दिन। एक्चुअली कितने मिलते हैं? 1 दिन, लेकिन वो वीक के हिसाब से वो लोग काउंट करते हैं, तो इसीलिए 2 दिन काउंट में आते हैं। तो कितने दिन बढ़ रहे हैं अपने? 2 दिन। अब वो 2 दिन कैन बी
सैटरडे एंड संडे, है ना, 2 दिन है तो ऑब्वियसली कॉन्जिक्यूटिव डे रहेगा, मंडे और फ्राइडे रहेगा क्या, 2 दिन बढ़ रहे ना साथ में, तो कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन रहेंगे, तो सैटरडे संडे रह सकता है, संडे मंडे रह सकता है, फिर मंडे ट्यूसडे रह सकता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे छूट गया, ट्यूसडे वेडनेसडे रह सकता है, वेडनेसडे थर्सडे रह सकता है, थर्सडे फ्राइडे रह सकता है, फ्राइडे सैटरडे रह सकता है, और सैटरडे संडे मैंने ले लिया है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सैंपल स्पेस है, बराबर। तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 7, उसमें से 2 जगह संडे संडे है, देखो संडे मंडे एक ऑप्शन है, या सैटरडे संडे, ये फेवरेबल हो गया अपने लिए, तो आंसर क्या आया 2/7, ऐसे समझाते, ठीक है, समझा क्या सबको, पक्का। ये देखो, ये आपकी सैंपल स्पेस है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, ये टोटल 7 हो गया, और तुम्हारे पास 2 बार संडे आ सकता है, सैटरडे के साथ संडे या मंडे के साथ संडे, तो 2/7 क्लियर। किसी को भी डाउट है क्या, कुछ नहीं, पक्का, चले आगे, श्योर क्या। एग्जाम्पल नंबर 3, टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, टिकट्स 1 से लेके 100 तक है, टिकट्स मतलब वैसे कोई भी ऐसी चिट्ठी पर्ची पे 1 से 100 लिखा है, ऐसे समझ लो। दे आर वेल शफल्ड, उन्हीं के ऐसे गेम खेलते, ऐसे बाउल में सब चिट्ठियां रखते, तो वेल शफल्ड का मतलब है कि ठीक से वो उसको शफल किया, एंड द टिकट इज ड्रॉन, उसमें से एक टिकट ड्रॉ कर रहे हैं अपन, 100 में से कितने टिकट ड्रॉ कर रहे हैं, एक टिकट। अच्छा, तो तुम्हारा नंबर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 100C1, है ना। What is the probability that the drawn ticket has a number which is a square, यानी कि सैंपल स्पेस अभी इवेंट का बनाना है तुमको, लेट द इवेंट बी ए, ठीक है। अब तुमको 1 से लेके 100 तक कौन से स्क्वायर्स आते हैं, 1 स्क्वायर है क्या, 4, फिर 9, फिर 36, 49, 49 के बाद बीच में कुछ नहीं आता 50 में, फिर डायरेक्टली 81 और डायरेक्टली 100, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। तो कितना हुआ आपका एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इज 10, तो 10 में से कोई भी एक चल जाएगा ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि जो निकाला वो स्क्वायर होना मांगता, तो 10 में से कोई भी एक टिकट चलेगी, और टोटल कितनी है, तो 10/100, समझा क्या, पक्का। ये देखो, ये 100C1 और ये आपका 10C1, सिंपल है ना प्रोबेबिलिटी, पक्का ना। नहीं ऐसे से कुछ नहीं, 1-2 थ्योरम पढ़ते, पर सिंपल है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, पक्का। एग्जाम्पल नंबर 4, तुमको लिखना नहीं ना कुछ भी, हाँ, वो दे रही हूँ, मिलने वाला है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4-digit number comprising the digits 2, 5, 6 and 7 would be divisible by 4। दिमाग लगाना है, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, नहीं दिमाग लगा पाए तो मैं आंसर देने वाली हूँ, पहला टर्न तुम्हारा, फिर मेरा टर्न। मेरा टर्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिट वाला जो टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए फाउंडेशन। सीए में को भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकता है, पर तुम लोगों को डिजिट्स वाले क्वेश्चन थोड़े कम देखे हैं मैंने, तुम लोगों को कार्ड्स और संडे वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। सीए फाउंडेशन तुम लोग के लिए थोड़ा डिजिट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 4-digit number comprising the digit 2, 5, 6 and 7 would be divisible by 4। एक बात समझो, अगर आपको टोटल सैंपल स्पेस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ये सवाल रहता है। तो जितने डिजिट्स
अभी यहाँ डिजिट है इसलिए, कई बार तुमको लेटर्स आ जाएंगे, तो जितने डिजिट, जितने लेटर, जितने ऑब्जेक्ट जो भी है उतना फैक्टोरियल लेने का। तो यहाँ पे 2, 5, 6 एंड 7 कितने डिजिट्स है? 4। तो तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल। अगर 5 डिजिट रहते तो सैंपल स्पेस क्या बनता? 5 फैक्टोरियल। तो जितने डिजिट्स उतने फैक्टोरियल, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई कंडीशन दे दी उन्होंने। ये अपन डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए रूल क्या है? जितने डिजिट्स उतने फैक्टोरियल। तो आपको n ऑफ s तो मिल गया। वो नंबर 4 से डिविजिबल रहना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहती है कि लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल रहना चाहिए। अब तुम्हारे पास नंबर क्या क्या है? 2, 5, 6 एंड 7। अच्छा, तो अपन ने क्या किया? देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाए हुए। 5 लास्ट पहला डिजिट हमको फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे से भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के 2 से पड़ेगा। तो 52 मैंने पहले लिया, डिविजिबल है क्या? 4 से डिविजिबल है। अच्छा, 56 बराबर है 70 और 70। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरे को भी बताओ। अपने पास नंबर है 2, 5 और क्या है? 6 और 7। चलो 2 को सबसे मिला के देखते। 2 और 5 25 है क्या? 2, 6 26 है क्या? 2, 7 27 है क्या? यानी कि 2 की कॉम्बिनेशन में एक भी नहीं बन रहा। आप 3 से स्टार्ट करो। 3 नहीं, सॉरी 5 से। 5 2 है, लिया मैंने। 5 5 खुद के साथ भी देख लो, है क्या? नहीं। 5 6 लिया मैंने। 5 7 नहीं है, हटा दिया उसको। अभी 6 के साथ देखो। 6 2 नहीं है, सच्ची नहीं है, क्या बात कर रहे? 6 5 6 6 6 7, तो 6 वाले भी नहीं है। 7 2 वो तो ले लिया मैंने। 7 5 हाँ का 4 के टेबल में कैसे आएगा? 7 6 ले लिया। 7 7 तो नहीं है। समझा क्या कैसे बनाया? पक्का हर एक नंबर को, यहाँ मेहनत है, ये वाले सब में क्या रहती है? मेहनत रहती है अपने को ये देखने के लिए। अगर 2 5 6 7 है तो हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना है कि जरूरी नहीं है 4 के लिए आएंगे, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आ सकती है। इससे मैंने पूछा 3 की पता है क्या? जनरली 3 5 4 या 2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बीच में जैसे मेरे केसेस बन रहे, कौन से नंबर है? ये 2 नहीं पता, आखिरी के 2 52 बराबर। एक ये हो सकता है अपने पास, दूसरा क्या हो सकता है? और मेरा सवाल है कि यहाँ पे और लिखेंगे या एंड लिखेंगे? दूसरा केस बना रहे ना अपन, एंड लिखेंगे पक्का। क्वेश्चन पे आओ। Find the probability that a 4-digit number comprising 2, 5, 6 and 7 would be divisible by 4। अगर तुम बोल रहे हो एंड लिखेंगे, कहा गया मेरा? तो ये यहाँ पे भी एंड, और चारों भी लेने हैं क्या? अगर चारों में से एक लिया तो नहीं केस फुलफिल होता क्या? जिनका आंसर एंड था, अगर मैं ये चारों लूंगी तो ही प्रोबेबिलिटी आ सकती है। कोई एक केस लिया तो मेरी कंडीशन क्वेश्चन की सेटिस्फाई नहीं हो रही क्या कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4? हो रही है ना? इसीलिए एंड और बहुत सोच समझ के लगाना है। तुमको क्या बोला है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4? वो इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, सबसे हो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? एंड अगर तुम लगा देते तो तुम रेस्ट्रिक्शन डाल रहे क्वेश्चन के अंदर कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। क्वेश्चन ने नहीं ऐसा बोला। क्वेश्चन इज फाइन विद एनी वन केस ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो कोई भी एक डिजिट ले रहे हो ना, जरूरी थोड़ी है चारों भी नंबर्स चाहिए तुमको। कहीं बोला है ऐसे? तो यहाँ पे क्या लगेगा? और। अच्छा, अगर और लग रहा है तो ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई? ऐड करेंगे, याद है ना? मूवी का केस था ना ये, बराबर है, याद है सबको? और के केस में क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पहले 2 केस जो है ना, जहां पहले 2 डैश हुए हैं, जहां देखो XX लिखा है मैंने, वो कितने डिजिट है? 2। और कितने डिजिट बचे हैं? 4 थे ना, 2 5 6 7। तो 5 और 2 चला गया, कितना बचा? कितनी जगह बची? तो 2 जगह के लिए 2 डिजिट फिक्स हो गए, क्योंकि अपने पास 4 थे। 2 5 6 7 मैंने कौन सा ले लिया? 5 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, आखिरी के 2 डिजिट। तो कौन से बच रहे? 6 और 7। तो यहाँ पे 6
7 हो सकता है, या तो यहाँ पे 7 और 6 हो सकता है, और कुछ हो सकता है इसके अलावा नहीं। तो 2 जगह है और 2 डिजिट है, तो कितना फैक्टोरियल होगा? 2 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? क्योंकि जितनी जगह उतने ही तुम्हारे पास डिजिट है, बराबर है, जैसे अपन ने 4 फैक्टोरियल लिख सके ना। तो जितनी जगह उतने डिजिट हुए, वापस से सेम चीज, जैसे 4 फैक्टोरियल किया था वैसे क्या किया था? 2 फैक्टोरियल। तो पहला केस मेरा क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये तो तुम्हारी जगह फिक्स हो गई ना 52 की, बराबर है। तो इसके लिए तुमको अलग से कुछ परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि उनकी जगह फिक्स है। अभी उसको तुम शफल कर सकते क्या आपस में? उनकी अरेंजमेंट फिक्स हो गई ना 52 की, करेक्ट है। प्लस वापस से अब सेकेंड केस देखो, ये x 56, इसकी जगह तो फिक्स हो गई, तो मैंने 1 ले लिया, बराबर क्या? इन दोनों के लिए वापस से 2 डिजिट बच रहे और 2 जगह बच रही, तो क्या हो जाएगा ये? 2 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पे देखो सेम चीज, 2 जगह 2 डिजिट, 2 फैक्टोरियल इंटू 1, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल इंटू 1। तो बेसिकली 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2, 4 केस बने थे ना। तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्या आंसर आया है? 8। वो 1 का लॉजिक बताती हूँ। 52 इज फिक्स्ड बाय 1 वे, वो एक ही वे हो गया ना, और कोई वे में उसको लिख सकते क्या 52 को? 25 लिखा तो कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? एक ही वे है। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता कि तुम उसको 25 किए तो भी चलता, तो वो 2 वेज में लिख सकते थे तुम, लेकिन यहाँ पे 52 इज फिक्स्ड, बराबर, उसको चेंज कर सकते क्या? तो वो किससे मल्टीप्लाई? उसको एक ही लेना पड़ेगा। एंड 6 and 7 कैन बी अरेंज इन 2 वेज, 6 7 और 7 6, वो 2 वे में हो गए। यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी ना, 5 और 6 चला गया, तो क्या बच रहा है? 2 और सेम। 2 7 करो या 7 2 करो, चलेगा ना। तो कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। यहाँ पे सेम, 7 और 2 चला गया, तो क्या बच रहा है? 5 और 6। तो 5 6 करो या 6 5 करो, वापस से 2 केस बन रहे, और यहाँ पे भी क्या बच रहा है? 2 और 5, वापस से वही है, 2 5 करो या 5 2 करो, समझ गए क्या? इसलिए वो 2 फैक्टोरियल लिया है हर केस में। अच्छा, बीच में ऐड क्यों किया? क्योंकि अपने को चारों भी डिजिट चाहिए, ऐसा नहीं, हमको बस प्रोबेबिलिटी निकालनी, कोई एक भी अपने को नंबर मिल गया तो भी चलेगा ना। हाँ, चारों केसेस चाहिए, ऐसे कहीं बोला है कि हमको? नहीं। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? 8/24, यानी कि 1/3। समझा? पक्का? CMA वाले गाइस एंड गर्ल्स, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन नॉट सो इम्पोर्टेंट है, रेयरली आता है ऐसे। CA वाले तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए CA फाउंडेशन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। CMA के लिए मैंने इतने देखे नहीं है डिजिट्स पे क्वेश्चन अभी तक को। ठीक है, पक्का? श्योर? चलने का क्या आगे? डिजिट्स पे अपने को बहुत क्वेश्चन करने, दिस वाज जस्ट स्टार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, ये दोनों CA में दोनों के लिए काम का क्वेश्चन है। A committee of 7 members is to be formed from a group comprising 8 gentlemen and 5 ladies. कितने जेंटलमैन है? कितने मैन हैं? 8। कितने लेडीज है? 5। 8 men 5 ladies, टोटल कितने लोग हो गए? 13। A committee of 7 members, 13 में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? तो 13C7 तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा या इवेंट का नंबर बनेगा? सैंपल स्पेस। कंडीशन की फेवरेबल इवेंट जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऊपर जाएगा ना, तो 13C7 डिनोमिनेटर में चला गया। आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसके आगे जो रहता ना वो तुम्हारा इवेंट का नंबर बनता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी वुड कंप्राइज 2 लेडीज, 2 लेडीज चाहिए उसको कमिटी में, बस एक ही ऑप्शन है। चलो, 2 से ज्यादा चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया 2 लेडीज। क्वेश्चन एटलीस्ट 2 लेडीज बोला है क्या? मोर देन 2 लेडीज बोला है क्या? क्वेश्चन ने सिर्फ 2 लेडीज बोल दिया, मतलब एग्जैक्ट 2 लेडीज है। ठीक है, अच्छा कितने लेडीज है तुम्हारे मतलब क्वेश्चन के पास? तुम्हारे पास बोल दूंगी 5 लेडीज है, तो 5 में से मैंने 2 लेडीज सिलेक्ट कर लिए, बन गई क्या कमिटी? 7 लोगों की कमिटी बनानी है ना, तो लोग बच रहे हैं ना, वो कौन है फिर जो बच रहे हैं? जेंटलमैन ना, मतलब मैन ना,
अच्छा, कितने मैन है तुम्हारे पास? 8। बाप रे, 5 क्यों ले रहे? 5 देखो टोटल तुमको 7 लोग चाहिए कमिटी में, 2 तुमने लेडीज ले लिए, तो कितने मेन लेने पड़ेंगे तुमको? 5 से ज्यादा ले सकते क्या? नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 लोगों की कमिटी बनानी है, तो 5 से ज्यादा लेंगे क्या? उसमें से 2 लेडीज है, तो ऑब्वियसली बचे हुए कौन हो जाएंगे? मेन। तो 5C2 इंटू 8C5 अपॉन 13C7। सॉल्व करो फटाफट। समझा क्या कॉन्टेक्स्ट सबको? पक्का? ठीक है, चलो क्या आंसर आया? 140/429। सॉल्व करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में 13C7 है, अब 13C7 मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल आएगा सीधा। मैं शॉर्टकट से जा रही, देखो ना 13C7 है तो ये एज इट इज आ जाएगा इधर 7 फैक्टोरियल और ऊपर ये सब। अच्छा, ये हम लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको कट करके क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताओ जरा, निकाले कि नहीं आंसर कोई? सॉल्व 1716 आया सबका। उसके बाद 5C2 इंटू 8C5, 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 इंटू 5 फैक्टोरियल बराबर क्या? 5 इंटू 4 अपॉन 2, 3 फैक्टोरियल कट होने वाला है। 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल का 6 लिख दिया, 5 फैक्टोरियल कट होने वाला है। तो 5 इंटू 4 20 अपॉन 2 8। अच्छा, 6 और 6 कट हो रहा है। 8 इंटू 7 तो न्यूमरेटर में 560 आया, सबका आ गया। डिनोमिनेटर में 1716 पक्का। तो 560 अपॉन 1716 डिवाइड करके कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ये बी ऑप्शन से पक्का। क्या सबको आया? श्योर? किसी को डाउट है? अब बीच बोल लो। डन? चलो आज के लिए इतना ही। ये जो है ना 6 वाला क्वेश्चन मैं अभी क्यों नहीं ले रही हूँ, लंबा क्वेश्चन है, कमिटी वाला है, प्रॉपर केसेस बनेंगे इसमें। तो विल बी स्टार्टिंग विद इट टुमारो। ओके, चलो बाय बाय। बाय नहीं, बुक्स लेके जाओ तुम्हारे।